इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद उसका भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहुंच जाना अत्यंत चिंता का विषय है। अगर सीमा हैदर एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री कर सकती है, इसका मतलब उसी रास्ते हजारों लाखों लोग अवैध घुसपैठिए के रूप में भारत में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी बॉर्डर में इस बार लीगल परमिट, तो उनका पहले भारत में इन्फिल्ट्रेशन अवैध है, उनको उनके देश जहां का वैध वो नागरिक हैं वहां पर उनको भेजा जाना चाहिए। क्योंकि एक बात और मुझे सुनाई दे रही थी कि शायद वो बता रही थी स्थिति बहुत खराब है लोगों की, तो क्या हम लोग इसकी इजाजत दे दें कि पाकिस्तान की कोई भी लड़की भारत के किसी युवक से किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम कर ले और भारत में घुस आए, हम भारत को नागरिकता दे दें? देखिए, भारत में नागरिकता देने के प्रावधान बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें भी भारत सरकार के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारत सरकार यही निर्णय भी लेगी कि सीमा हैदर को उनके देश पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान कि अगर देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं अनबन सा रहता ही है। आज एक नई सुर्खियों में चल रहा है। आप लोग जानते हैं सीमा और सचिन, सीमा पबजी से प्यार करती है और चली आती है हिंदुस्तान में एक सवाल तो हमेशा उठेगा और आपके भी जहन में होगा कि आखिर वो सीमा 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान कैसे पहुंच गए। वहां पे जो चेक करते हैं बताते हैं कि बॉर्डर पे सब कुछ चेक किया जाता है। आखिर उसका कौन दोषी है जो सीमा को भारत में ला दिया? ये जानने के लिए हमारे बीच में चर्चित वकील, अभी आप लोग जानते हैं आकांक्षा दुबे वाले मामले में बहुत काफ़ी हाईलाइटेड रहे, आप लोग भी इनको देखे होंगे, मैं पहचान के मोहताज नहीं है, नाम बताना चाहूँगा। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अगर देख दिया जाए एक बार फिर, आप हमेशा देखा जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात जब आती है तो जहन में एक आग सा लग जाता है, लेकिन पाकिस्तान की वो एक सीमा है, सीमा हैदर, जो चल के चली आती है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोग उसे कबूल भी कर लेते हैं। सचिन का परिवार उसे कबूल कर लिया है, लेकिन बताया जाता है कि सीमा बहुत बड़ी अपराधी है, बहुत बड़ी जासूस है। इसमें आपके नज़रों से क्या है सर? अगर एक वकील वे में देखा जाए तो क्या रहा है सर? देखिए, सीमा जासूस है या नहीं है, ये भारत सरकार इस बारे में जांच कर रही है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें 1-2 दिन में ही स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर उसका मेन मोटिव क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग नैतिकता की बात करते हैं, जी सर, तो नैतिकता तो ये है कि 4 बच्चों की माँ जो मिस्टर हैदर के साथ वो विवाहित है, वो दुबई में शायद कोई नौकरी वोकरी करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये पबजी खेलते हुए भारत के एक युवक से प्यार कर बैठती है, जबकि इसके पहले भी जो उसकी शादी हुई थी वो लव मैरिज ही हुई थी। और प्यार करना उनका और सीमा हैदर और सचिन मीणा का निजी विषय हो सकता है, परंतु ये जो सीमा हैदर है वो वहां से भाग करके अफगानिस्तान जाती हैं, अफगानिस्तान से नेपाल जाती हैं और नेपाल से फिर विदाउट एनी परमिट या विदाउट एनी वीजा, भारत सरकार की अनुमति के बिना चोर रास्ते वो भारत में इंटर करती हैं। तो एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सीमा हैदर की सीमा जैसी एक लड़की या औरत 4 बच्चों को लेकर के भारत की सीमा में अगर इतना फ्रीली प्रवेश कर पाती है, तो यह सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सीमा की सुरक्षा करने वाला सिस्टम है, बिल्कुल सर, वह फेल हो रहा है। क्योंकि हमारे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार के भांगे हुए रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में नहीं, घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, जो भारत की कुल सकल आर्थिक व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रही है। तो उसमें एक और सीमा या एक और हैदर या एक और सीमा हैदर का भारत में हम लोग बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा ये देखिए, जब हमारे यहाँ कानून लागू किया जी, मैं आपके वाणी को रोकना चाहूंगा। अगर देखा जाए तो इसमें दोषी कौन है? कौन सीमा को भारत के अंदर आने दिया? बॉर्डर पे जो खड़े हैं, क्या उनको ये नहीं पता था? उनको चेक नहीं किए, वो लोग ऐसे ही चली आई? जी देखिए, बहुत बार भारत और नेपाल के बीच में इतनी लंबी सीमा है कि उससे थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन आसान है, ये मैं मानता हूं। लेकिन
भारत में इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद उसका भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहुंच जाना अत्यंत चिंता का विषय है। अगर सीमा हैदर एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री कर सकती है, इसका मतलब उसी रास्ते हजारों लाखों लोग अवैध घुसपैठिए के रूप में भारत में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी बॉर्डर में इस बात की जिम्मेदारी है कि उनको बॉर्डर में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होने नहीं देना है, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो सेना से जुड़े हुए या अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके कोर्ट मार्शल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भारत राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मसला है। तो हम लोग इस तरह के किसी भी इन्फिल्ट्रेशन की, चाहे वो आतंकवाद फैलाने के लिए हो, चाहे वो प्रेम करने के लिए हो, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कानूनी रूप से भी। बिल्कुल सर। अब जिस तरह से देखा जाए आकर योगी महाराज से भी गुहार लगाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं नोएडा में रहती है, उत्तर प्रदेश में वो रहती है, तो योगी बाबा से और मोदी जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगा रही है कि मैं भारत की नागरिकता लेनी चाहती हूं और भारत में रहना चाहती हूं, मुझे भारत में रहने दिया जाए। यहां तक कि सब कुछ बदल चुकी है। लोग कहते हैं कि धर्म भी परिवर्तन कर, हिंदू हो गई है। अब उनके बच्चे भी जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा। जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम से उसका खून खौलता है। अभी एक वीडियो में देखा था, बंदूक रख के चैलेंज कर रहा है, धमकियों पे धमकियां दे रहा है कि अगर सीमा हैदर को नहीं भेजा जाता है तो हम लोग अंदर घुस के एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इसमें आप क्या कहना? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी बन जाता है कि सीमा हैदर जो इलीगली भारत में आई हैं विदाउट एनी लीगल परमिट, तो उनका पहले भारत में इन्फिल्ट्रेशन अवैध है। उनको उनके देश जहां का वैध वो नागरिक हैं वहां पर उनको भेजा जाना चाहिए। क्योंकि एक बात और मुझे सुनाई दे रही थी कि शायद वो बता रही थी कि पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है लोगों की, तो क्या हम लोग इसकी इजाजत दे दें कि पाकिस्तान की कोई भी लड़की भारत के किसी युवक से किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम कर ले और भारत में घुस आए, हम भारत को नागरिकता दे दें? देखिए, भारत में नागरिकता देने के प्रावधान बिल्कुल क्लियर हैं। और जिस प्रकार से भी एनआरसी और सीए लागू किया गया था, जिसका इतने ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में विरोध किया गया कुछ लोगों के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, जो वो राष्ट्र विरोधी विरोध था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कानून का विरोध किया था। तो अगर धार्मिक आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बांग्लादेश या पाकिस्तान में गैर मुसलमान, मतलब हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी के साथ होता है, तो उनको भारत सरकार नागरिकता देगी, उनको पहले शरण देगी और उसके बाद उनको नागरिकता दे सकती है, जिस पर कि सरकार की एक कमेटी है वह जांच करेगी तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए 5 से 10 वर्ष का लंबा समय लगता है, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाती है। नहीं जी सर, नागरिकता तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर बात कर दिया जाए, क्या लगता है सीमा जासूस नहीं हो सकती है? हो सकता कुछ और उसका गेम हो, जो एक प्यार सचिन मीडिया के साथ प्यार का खेल नाटक कर लीजिए, नाटक करके हमारे भारत में घुसी और भारत को ऐसे ही अब आप देख लीजिए अब क्या विश्वास किया जाएगा। अपने खुद कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने हम सैनिकों पे क्या विश्वास, जो बॉर्डर पे सुरक्षा में लगे उस पे हम लोग क्या विश्वास करें सर? हम तो खुद अब असुरक्षित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी है खुद, अब क्या पता किसी और पे कोई घटना करके वो चली जाए। देखिए, वह जासूस नहीं है, यह तो तय है, लेकिन उसके आने का जो रास्ता है, उसके आने में जिन लोगों ने उसकी इलीगल तरीके से मदद की है, यह जांच का विषय है और इस पर भारत सरकार गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है। और अभी आपने कहा कि कोई व्यक्ति बंदूक रख करके ऐसे धमकी वगैरह दे रहा है, तो एक पाई हम लोग देखिए चुकाएंगे अगर नहीं आती है तो। नैतिक रूप से सीमा हैदर के भागने का अपने पति को छोड़ करके हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। भारत में उसकी नागरिकता का समर्थन नहीं करते हैं। भारत में उसके रहने का, इलीगली तौर पर रहने का समर्थन हम नहीं करते हैं। लेकिन सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, एक सीमा हैदर को यदि हम यहां भारत में रोकेंगे और नागरिकता देंगे, तो जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो 15 से 16% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन मिलाकर के बचे हुए हैं, इसका खामियाजा हमारी वहां की बहनों बेटियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन हमारी जाति और हम
के आधार पर नहीं, हमारे धर्म के आधार पर है। अगर वहां पर आप इस्लाम नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जाएगा और किया जा सकता है, उसको वहां की सरकारों का भी मुख्य समर्थन प्राप्त होता है। तो इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सीमा हैदर को बिना देरी किए हुए उनको जो विधिक प्रोसेस है उनके प्रत्यार्पण का या उनको भेजे जाने का पाकिस्तान, उस प्रक्रिया से उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि वह पाकिस्तान की वैध नागरिक हैं। उनका पति दुबई में रह रहा है और दुबई सरकार से भी भारत सरकार के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारत सरकार यही निर्णय भी लेगी कि सीमा हैदर को उनके देश पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। सीमा, एक और सवाल, सीमा कह रहे कि मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। देखिए, यह निजी तौर पर सीमा हैदर का विषय हो सकता है, वह मर जाएं, वह कट जाएं, लेकिन भारत सरकार की जो पॉलिसी है, भारत सरकार की जो नीति और नियत है, और भारत देश का एक राष्ट्रीय चरित्र है, वह, जैसे कल मैं सीमा हैदर के पति को सुन रहा था, किसी चैनल पर मेरा डिबेट था, तो वहां पर उनके हस्बैंड ने ये बातें कही कि भारत का सामान्य नागरिक सीमा हैदर के भारत में रहने का विरोधी है। और उस चैनल ने शायद कोई सर्वे भी कराया था जिसमें 56% लोग यह चाहते थे कि सीमा हैदर को उनके देश वापस भेज दिया जाए, और सिर्फ 32% लोग चाहते थे कि सीमा हैदर को मानवता के आधार पर यहां रहने दिया जाए। तो एक पति के जीवित रहते, उस पति के साथ वैवाहिक बंधन में रहते हुए, भले उनके यहां विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी उनके पति ने उनको 3 तलाक नहीं दिया था, या तलाक के प्रोसीजर्स नहीं किए गए थे पूरे। तो इसलिए उस विवाह के रहते हमारे यहां भी उस विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। प्रेम करना अपनी बात है सर, कि बताया जाता है कि एक सचिन नहीं, कम से कम हमें लग रहा है कि हजारों सचिन होंगे जिनको सीमा ने फांस रखा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। वीडियो है, मैं दिखा भी दूंगा। आप देखिए, वो भी मैंने ये कहा ना कि सीमा हैदर का जो प्रेम का वो है, ये प्रेम नहीं है, ये मानसिक रूप से एक बीमारी होगी सीमा के अंदर। सीमा का जो पहला वाला विवाह है मिस्टर हैदर के साथ, वो भी प्रेम विवाह है, और लगातार मैं देख रहा हूं कि उनके कई लोगों से कॉन्टेक्ट वगैरह रहे, वो उनका निजी विषय है। लेकिन फिर भी पबजी जैसा गेम खेलते हुए, देखिए पबजी सामान्य लोग नहीं खेलते हैं, पबजी खेलते खेलते आपकी मानसिकता जो है वो क्रिमिनल इंटेंट की हो जाती है, क्योंकि उसमें जो आभासी दुनिया है वह इस प्रकार से क्रिएट की जाती है कि आप उसमें अपराध करने के आदी हो जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार भी बच्चों को पबजी खेलने के लिए मना करती है। तो जिस प्रकार से पबजी खेलते हुए वो आई, उनका क्रिमिनल इंटेंट है, उन्होंने क्रिमिनल अपीयरेंस किया है, उनका भारत में इंफिल्ट्रेशन क्रिमिनल है, और हम लोग उनके भारत से बाहर भेजे जाने का समर्थन करते हैं, और भारत में उनके रहने की किसी भी प्रयास की निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं वकील साहब कह रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ से, भारत से इनको निकाल दिया जाए, क्योंकि भारत में रहेंगी तो लोग बताते हैं कि अपने कीड़े लग जाना, खोखला कर जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ है क्या सर? बिल्कुल, अगर रहेंगी तो खोखला ही करेंगी। मेरी बात सुने, एक तो ये रहेंगी तो खोखला करेंगी, दूसरा यह है कि हजारों लाखों पाकिस्तान में बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रही लड़कियां भारत के युवकों के साथ पबजी या अन्य सोशल मीडिया पे दोस्ती करेंगी, और यहां आकर के उनसे प्रेम विवाह कर लेंगे इलीगली इन्फिल्ट्रेट होके। भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री ने सदन में यह बात कही लोकसभा में कि जितने भी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं उनको भारत उनका बोझ उठाने में असमर्थ है, उनको भेजा जाएगा। और यह भारत के 20 से 25 टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ है, क्योंकि वो 20 से 25 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के टैक्स पर पूरे देश का विकास हो रहा है, पूरे देश में पब्लिक संसाधन डेवलप किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे टैक्स पेयर के पैसे से हम एक भी सीमा हैदर को या एक भी घुसपैठिए को भारत में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अगर सर एक लाख सवाल करना चाहूंगा, जैसे सचिन अगर नहीं छोड़ता है, सचिन भी कह रहा है कि मेरी बीवी बन चुकी है और मैं हिंदू धर्म के नाते मैं मंदिर में इनसे मंदिर को अपना साक्ष्य मानते हुए मैं इससे शादी कर लिया। देखिए, तो सचिन के लिए क्या होगा? मेरा जो कहना है वह स्पष्ट है। अगर सचिन मीणा का कोई भी रोल सीमा हैदर के भारत आने में है तो
तो सीमा हैदर की ही तरह सचिन मीणा को भी पहले तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इलीगली तरीके से इन्फिल्ट्रेशन में मदद की है। यदि उन्होंने सीमा उसकी भारत में लाने में, तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सचिन मीणा ने कोई भी मदद की है तो सचिन मीणा के भी खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किए जाने के विषय पर उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम लोग किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भारत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर। देख रहे हैं आप लोग, वकील साहब जो भी कह रहे हैं एक कानून के तथ्य के आधार पे कह रहे हैं, कानून की जो हकीकत हमारे भारत कानून से चलता है। बात और मैं बताना चाहूंगा, देखिए आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में लागू था, जो जवाहरलाल नेहरू ने इसी प्रकार से लोगों को इलीगल तरीके से कश्मीर का जो जेंडर इफेक्ट था उसको चेंज करने के लिए उन्होंने लगाया था। तो जैसे कश्मीर की किसी भी स्त्री या पुरुष से या लड़की या लड़के से यदि पाकिस्तान या बृहत्तर पाकिस्तान मतलब आज के डेट में बांग्लादेश, उसका कोई भी नागरिक अगर उससे विवाह कर लेता है तो उसको कश्मीर की नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता मिल जाया करती थी। तो उसको भारत सरकार ने सदन में रिपील किया, उसको आर्टिकल 370 के साथ उसको हटाया। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि आर्टिकल 35A भी हट चुका है और NRC CA की जो प्रावधान है उसमें ये लोग फिट नहीं बैठते हैं, और सीमा हैदर किसी भी प्रकार से यह साबित करने में असफल है कि उनके साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव पाकिस्तान में किया जाता था, क्योंकि सीमा खुद मुसलमान है और उनके साथ किसी भी प्रकार के धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीमा को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए और पाकिस्तान में जो इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान, अगर उनके यहाँ सर कलम करने की व्यवस्था हो तो उनका सर कलम किया जाए, ताकि भारत में रहने वाले भी ऐसे लोगों को यह पता चले कि इस्लामिक तरीके से जो वो सरिया की मांग करते हैं उसमें इस तरह के जो अपराध हैं उसमें उनको भी यही सजा मिलेगी। इसलिए भारत के संविधान में विश्वास रखें और उसको मजबूत करने का काम करें। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आप लोग इन वीडियो से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। क्या सीमा को भारत में रहने दिया जाए या फिर सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, जिस तरह से वकील साहब ने अपनी बातों को रखा है, आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।